हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम विजय है और मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल VJ0987 पर। और आज हम देखेंगे एक कंसोल किलर गेमिंग पीसी मार्च 2016 के लिए, जो कि आप ले सकते हैं और बना सकते हैं 30,000 रुपये के अंदर। उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया जाके सब्सक्राइब करें। इसमें हम ऐसे कंटेंट बताते रहते हैं जो हमारे भारतीय दर्शकों के लिए, और ये हमने सीरीज़ भी भारतीय दर्शकों के लिए हिंदी सीरीज़ चालू करी है। इसमें हम पीसी बिल्डिंग गाइड देते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आगे भी आते रहेंगे और आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। तो चालू करते हैं हम। मार्च 2016 का बेस्ट कंसोल किलर जो कि मैं बना सकता था 30,000 रुपये के अंदर में। और मैंने अपने इस बनाने के लिए मैं 30,000 रुपये बजट कंस्ट्रेंट रखा था कि 30,000 रुपये से अंदर ही बन जाए। तो मैंने कोशिश करी है कि पूरी कोशिश करी है कि बेहतरीन से बेहतरीन दिखे और चले वो गेमिंग पीसी। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, मैंने पार्ट्स के लिए इंटेल पेंटियम G3258 प्रोसेसर है, जो कि एवर फेमस ड्यूल कोर प्रोसेसर है। इसमें कोई हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, 3.2 गीगाहर्ट्ज के साथ आता है और इसमें तकरीबन 3 MB का कैश रहता है। और वो आपको लगने में बहुत कम लगेगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसको आप बेहतरीन ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और मैं स्टॉक कूलर की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आगे ओवरक्लॉक करना, जैसे कि मैंने बताया आपको थर्ड पार्टी कूलर डालना पड़ेगा, कूलर मास्टर हाइपो 212 ईवो जैसा, जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर आप बहुत ओवरक्लॉक करना चाहती है, मैंने बेस ओवरक्लॉक का पता तकरीबन 4 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3.2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसकी सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस बता दूं दोस्तों, बहुत अच्छी है। अगर आप ओवरक्लॉक नहीं करना चाहते हो, आप इसका G3240 इसका जो वेरिएंट आता है उसमें भी जा सकते हैं आप, या जो नया स्काईलेक का आया है G4440 4400, वही 4440 जो है वो, उसमें भी जा सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा इन दो प्रोसेसरों में ये ओवरक्लॉक नहीं होते, इसलिए मैंने इसको चुना है, क्योंकि आगे ऐसे गेम्स आ रहे हैं जो कि मतलब काफ़ी कंस्ट्रेंट करते हैं हमारे पीसी गेमिंग को। जो तो ये अगर आप ओवरक्लॉक करेंगे तो आपको, मैं आराम से कह सकता हूँ, कोई भी गेम चला सकता है। सीपीयू से आपको लगभग कोई कंसर्न नहीं आएगा। और यूट्यूब में आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि इससे कंपेयर किए हैं, जो कि डेविल्स कैनियन 4790 के, जो कि i7 बीस्ट प्रोसेसर है, उससे भी बहुत सारी गेमिंग वीडियो सीपीयू बेंचमार्किंग कंपेयर की है। और मल्टीटास्किंग में i7 के बराबर तो किसी भी हालत में नहीं होना है, मगर मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, जो कि हमारा प्राइमरी कंसर्न है कंसोल किलर का, PS4 और Xbox One जैसे कंसोल्स हैं, उनसे हम डायरेक्टली भिड़ेंगे इस कंसोल किलर गेमिंग पीसी मार्च 2016 में। तो उसके मुताबिक ये वाला G3258 मेरे मायनों में बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो आप इसको, क्योंकि ओवरक्लॉक आसानी से 4.0 पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी बेस ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता, तो आप इसमें कर सकते हैं। और मैंने इसमें मदरबोर्ड लिया है H81MCS असूस कंपनी का। तो और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें USB 3.0 जो छोटी छोटी चीज़ें वो तो आएंगी ही। और ये इसमें ड्यूल चैनल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो इसमें आप 2 मेमोरी स्टिक लगा सकते हैं। और इसमें कोई SLI का काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि एनी हाउ पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये वाला मदरबोर्ड इसको चॉइस किया, जो कि LG 1150 सॉकेट टाइप को भी सपोर्ट करता है। और हम एवर रिलायबल इसमें जाएंगे रैम में, तो मेरा एवर रिलायबल कोर्सेयर है, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। तो ये वाले, इसके लिए मैंने 8 GB लिया है DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आप फर्दर भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, जब गेम्स की डिमांड ऐसी हो जाएंगी लगभग सब गेम्स की 16 GB तक। तो इसके लिए बेहतरीन फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस भी है। और इस बार मैं हार्ड ड्राइव में जो कि वेस्टर्न डिजिटल मेरा एवर रिलायबल जैसे ये भी है, इस पे भी मैं गया हूँ 1 TB का, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा अपनी जो भी आपका चीज़ें हैं वो उसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं। और फ्यूचर अपग्रेड ऑप्शन तो रहता ही है। तो आप ये इसमें 1 TB 7200 RPM की हार्ड ड्राइव मैंने इसमें शामिल की है दोस्तों। इसमें SSD संभव नहीं था, मैंने पूरी कोशिश करी, मगर 30,000 रुपये में SSD बहुत, फिर मुझे कुछ पार्ट्स निकालने पड़ेंगे, और मैं जेन्युइन पार्ट्स की ओर गया हूँ। आप अगर लोकल पार्ट्स करें, जैसे आप पावर सप्लाई में बचा लें या आप कैबिनेट में बचा लें, तो भी आप हो सकता है। मगर मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट कोशिश करूँ थोड़ा बहुत तो, मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स दे पाऊँ, जो
जिनकी लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छी रहे और रिलायबल सबसे इम्पॉर्टेंट है पीसी गेमिंग के लिए। रिलायबल सोर्स और प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो इसलिए मास स्टोरेज के लिए मैं 1 टीबी ब्लू में गया था। और ग्राफिक कार्ड के लिए जो कि हमारे गेमिंग पीसी को चार चांद लगाएगा 30,000 रुपये में, मैं GTX 1050 Ti के साथ गया हूँ। और हम प्राइसेस भी आगे देखेंगे, तो उसके लिए आप फिक्र ना करिए। और मैं सब लिंक्स इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं इसमें पावर सप्लाई जो इम्पोर्टेंट है वो VS450 मैंने लिया है। और जो कि इसके पहले मैं बता रहा था GTX 1050 Ti, वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड है। मैं आपको क्या बताऊं, आप इसको फर्दर भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। मैं उसका भी मेरे चैनल में मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहिए तो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये GTX 1050 Ti एक बहुत ही बेहतरीन ओवरक्लॉकर है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर है बजट में। और कोई भी कंसोल मशीन को 1080p तक किल कर सकता है। अगर आप 720p और 900p में खेलेंगे तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। लगभग कोई भी गेम आप 30 फ्रेम्स पे चला सकते हैं मीडियम सेटिंग्स में 1080p पे। और 720p और 900p पे आप हाई सेटिंग्स पर आराम से 40-45 फ्रेम्स के ऊपर ही चला सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है, कुछ आड़े टेढ़े गेम होते हैं जिसमें, कुछ अनऑप्टिमाइज गेम में ऐसा कहूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा कि वो गेम आपको उस लेवल का पैच्ड अप नहीं होते जो कि डेवलपर से होते। तो उस गेम में तो सभी ग्राफिक कार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो अगर उस गेम को निकाल दें और अगर आप पीसी गेमिंग में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 30,000 रुपये का कंसोल किलर हमने आज जो बनाया है, तो ये लगभग बिल्कुल चीप, अल्ट्रा चीप गेमिंग पीसी है जो कि आप 30,000 में इंडिया में तकरीबन आप बाहर से कंपेयर करेंगे तो प्राइजेस थोड़े महंगे होते हैं। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट थे, मगर मैंने पूरी कोशिश करी है, शायद आपको पसंद आए। तो अगर हम देखें GTX 1050 Ti का, जो मैं बता चुका हूँ 1080p तक मीडियम सेटिंग्स में आप आसानी से कर सकते हैं और कुछ पुराने गेम्स आप हाई सेटिंग्स में भी चला सकते हैं। तो ये कुछ मैंने इस पार्ट्स के बारे में आपको GTX 1050 Ti के बारे में बताया। और ये 2GB DDR5 में आता है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और इसमें हम पावर सप्लाई की ओर चले, जैसे कि मैं बताया आपको, जब CX400 सीरीज़ पे भी जा सकते हैं। मैंने VS450 लिया है क्योंकि आप थोड़ा सा ओवरक्लॉकिंग करेंगे और फ्यूचर अवेलेबिलिटी को देखते हुए, और अगर आप एक हाथ SSD जोड़ना चाहें या अगर आप एक और 1 TB की सेटा मैकेनिकल हार्ड ड्राइव जोड़ना चाहें, तो उसके लिए मैंने जस्ट 50 वाट और ले लिया है, बल्कि इतना कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि हमारा काफ़ी पावर एफिशिएंट गेमिंग पीसी है दोस्तों। और मैं केस की ओर, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस बार केस की ओर जेब्रॉनिक्स की तरफ से गया हूं। और मैंने काफ़ी कोशिश की कूलर मास्टर की भी, मगर वो बजट के ऊपर जा रहा था। और दूसरी बात, मुझे ये जेब्रॉनिक्स और इसमें इतना पसंद नहीं था, मगर मैं जब सर्फ कर रहा था नेट पे तो मैंने देखा कि ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे गेमिंग पीसी। और बजट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है देखा जाए तो केस की तरफ से मैंने देखा कि जो मुझे कूलर मास्टर कंपनी ब्रांडेड में मिल रहे हैं, वो कुछ कुछ फीचर इसमें भी थे जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और 30,000 का, जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको, कंस्टेंट है, उस हिसाब से मैंने देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया है कि बजट में भी बैठ रहा था और काफ़ी गुड लुकिंग भी था। तो ये हमारे लगभग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया ये पार्ट्स का, आप देख सकते हैं। और हम प्राइजेस की ओर चलते हैं। मगर ये जैसे मैंने बताया, सब प्राइजेस अमेज़ॉन है, सब्जेक्टेड टू अमेज़ॉन है। मगर एक चीज़ जो कि मैंने बताया आपको, जो कि मुझे अमेज़ॉन में नहीं मिल रहा था, जो कि केस था, वो मैंने स्नैपडील से देखा है, जो मुझे पसंद आया। तो मैं उसकी लिंक भी, सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लेना चाहें, रेफ़र करना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसके कुछ प्राइजेस। इंटेल पेंटियम G3250, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, 4 GHz आराम से ओवरक्लॉक होता है स्टॉक कूलर पे ही, 5,899 रुपये का पड़ रहा है। और हम आगे चलें अगर मदरबोर्ड पे, तो Asus H81MCS जो LG 1150 है, वो 3,542 रुपये का है। फिर अगर हम चले रैम की तरफ, 2,777 की एक 8 GB की रैम स्टिक है 1600 MHz पर। और हम आगे चलें तो WD का 1 TB सेटा मैकेनिकल हार्ड ड्राइव 3,800 रुपये का है। और फिर हम ग्राफिक कार्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, GTX 1050 में इस बार जोटेक की तरफ से गया हूँ, 10,093 रुपये का है। उसका फर्दर ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। और पावर सप्लाई के लिए मैं कोर्सियर VS450 पावर वाट सप्लाई के साथ गया हूँ, जो कि बेहतरीन है अपनी क्लास में।
और जैसे मैंने अब केस मैंने बताया आपको, इसका टोटल प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको 28,736 रुपये हो रहा है एक्सक्लूडिंग केस। और मैं केस का आपको बता देता हूँ, ये केस है, इसका मैं डालूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। जेब्रॉनिक्स ग्रिल डेस्कटॉप पीसी कैबिनेट केस विदाउट SMPS, और हमें ज़रूरत भी नहीं हो कि हम ले चुके हैं। तो ये इसका केस है, कुछ ऐसा कुछ लगता है देखने में। तो काफ़ी ज़बरदस्त केस है दोस्तों। मतलब जो मुझे फ़ीचर लगभग चाहिए थे वो कुछ थोड़ा बहुत ऐसे लगता है, देख सकते हैं आप। वो बजट में काफ़ी बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि अच्छे बैठ जाएँ। तकरीबन तीन तीन एक फ़ैन आप लगा सकते हैं 100-120 मिलीमीटर तक। और वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी है, लुक तो है ही। और 1000 रुपये में आप इससे बेहतर मेरे को नहीं लगता। और मैं अमेज़ॉन में तो फ़िलहाल मिल भी नहीं रहा था, ये मुझे स्नैपडील से देखना पड़ा। तो ऐसा है। और इसको आप टोटल प्राइस अगर आप ऐड करें इधर, तो ये तकरीबन 1060 तकरीबन क्या ऐड कर देंगे आप, तो आपको तकरीबन 30,000 रुपये के अंदर ही मान लीजिए पूरी प्राइसेस हो जाएगी। और बल्कि अंदर ही 30,000 के अंदर बहुत बड़ा कंसोल किलर हम बना रहे हैं जो कि PS4 और Xbox One के साथ कम्पीट कर सके उस इस लेवल का 30,000 रुपये। और अगर आप PS4 और Xbox One की प्राइस देखें तो मैंने बताऊंगा आपको कि लगभग 30-32 हज़ार के ऊपर ही पहुंच रहा है प्राइस। और वो भी उसमें इस लेवल का ग्राफिक कार्ड तो किसी भी हालत में नहीं है, ना कि कंपटीशन कर सकता। वो लगभग हर गेम 30 फ्रेम्स में चलाता है, जो कि इवन पॉसिबल हमारा 60 फ्रेम में भी हम चला सकते हैं। और वो गेम तो मैक्स आउट कर सकते हैं और PS4 और इसमें कोई संभव नहीं है। आप अपने हिसाब से हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं पीसी में, यही एक खासियत है पीसी की कंसोल के ऊपर। तो हम उसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, मगर जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 30,000 रुपये में अगर इस 1,060 रुपये और मिलाएं तो 30,000 रुपये के अंदर ही काम हो गया है। और जी हाँ दोस्तों, ये गाइड यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये गाइड बहुत पसंद आया। अगर आपको कोई भी कमेंट्स और आपको कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके महत्वपूर्ण कमेंट, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़रूरी है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से ये मेरी हिंदी सीरीज़ कैसी रही, ये भी आप मुझे बताइए। मैं और ऐसे सीरीज़ आगे भी बनाते रहूँगा। तो आपका लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ मैं, ये आपने वीडियो देखा मेरा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।